बाइक बोट ऑफिस कोट गांव दादरी से मैं मुन्ना वालियान सभी बाइक बोट पीड़ित भाइयों बहनों को मुन्ना वालियान की राम राम। 10 जनवरी 2024 बाइक बोट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई को लेकर जानकारी सभी पीड़ित भाई बहनों को देना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो को ध्यान से सुने भाई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 8 जनवरी 2024 को भट्ट साहब का केस कोर्ट में लगा। उस कोर्ट में लगा जिसमें अलग से सुनवाई चल रही बाइक बोट की। ये पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, समझने की बात है। जिस कोर्ट में बाइक बोट की या यूं कहिए संजय भाटी की, मोंटी भसीम की, मनीष लेखवानी जी की जो सुनवाई कर रहे जज साहब, उनके सामने भट्ट साहब जी का, सुरेश जी का केस 8 जनवरी को लगा। वकील साहब ने पैसे की मांग को लेकर पीड़ितों की अपना पक्ष रखा पीड़ितों की तरफ से कि ये ऑल इंडिया से पीड़ित है और ये जो है अपना ठगा पैसे की मांग को लेकर याचिका करके मांग कर रहे। मगर भाई दिखे बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहां 1 साल से भट्ट साहब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे, उसके बाद जहां हमें एक बड़ी उम्मीद थी कि जज साहब इस पे एक अच्छा खासा विचार करके ऑर्डर करेंगे, पर बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा कि जज साहब ने इस पे विचार करके कोई आदेश करने में अपनी इच्छा ना जताते हुए अपने यहाँ से इस केस को खारिज कर दिया। अब ये ऑर्डर मैंने कल 9 तारीख को ग्रुप में डाल लिया, मगर उसके बाद जो मैं प्रक्रिया अपने पीड़ित भाई बहनों की देख रहा, देखो डर तो सच्चा है, मगर थोड़ा सा समझने का फेर है कि वो ऑर्डर में इसलिए डाला कि जो अच्छा है वो जब भी डालूंगा, अगर कोई जो भी कोर्ट का आदेश हो वो हर चीज आपको समय समय पर पता लगता रहे, मैंने इसलिए डाला था। मगर उसमें एक शब्द को देख के भाई ये खारिज कर दिया, बस उसी बात को पकड़ के बैठ के और पूरा दिन कल फोन पे फोन मैं कल ही वीडियो बनाता, मगर पीड़ित भाइयों बहनों के बातों का सवाल जवाब देने में पूरा दिन लग गया। आज थोड़ा सा मैं जो है समय मिला वीडियो बना कर आपको बताने का। मैं आप सबको बता दूं, जो सुनवाई बाइक बोट की जो जज साहब कर रहे थे, जिसमें 3 जज है, उन 3 जज मतलब 2 जज हमारे भट्ट साहब जी की जो याचिका है उसकी सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने बड़े लंबे अरसे बाद सुनवाई सुनने के बाद में विचार करके कोई आदेश करने में अपनी इच्छा नहीं जताई। वो उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है। साथ में उन्होंने इसी ऑर्डर में आदेश भी करा कि याचिकाकर्ता कानून में स्वतंत्र है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी हर जगह हम अपनी बात रख के याचिका डाल के अपना मांग करने में स्वतंत्र है, ना कि हमें सुप्रीम कोर्ट से खारिज करा गया।
ये बात अपना आप लोगों को समझाने के लिए, आप मेरे अपने परिवार के हो, ये हमारा एक बाइक बोर्ड पीड़ित परिवार है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिनके दिमाग में ये गलत फहमी बैठ गई कि भाई जी वहां से खारिज होगी तो ये सुप्रीम कोर्ट से केस खारिज हो गया, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। जज साहब ने अपने यहां से खारिज की, ना कि सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस की। ये ध्यान रखना, हमारे लिए और भी रास्ते कोर्ट में खुले हुए हैं, जैसे कि एनसीएलटी, जैसे कि आईबीसी, और बहुत से एक प्रावधान है कानून में। मगर हम ये चाह रहे थे कि जज साहब खुद आदेश करके हमको एनसीएलटी भी भेज सकते थे, ऑर्डर कर सकते थे, आईबीसी में भी हमको ऑर्डर कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा ना करके अपनी इच्छा ही नहीं जताई और वो हम पे ही छोड़ दिया कि वो आपकी चाप कहीं भी जाके पैसे की मांग कर सकते हो। हम इस पर कोई विचार करके आदेश करने में असमर्थ है। आगे हमें समझ में बात रही। दूसरी बात आपकी जानकारी के लिए बता तो जो पीड़ित मेरे भाई बहन ये कहने, ये सोचे बैठे कि भाई हमारा कुछ नहीं होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम पिछले 1 साल से कार्रवाई पे लगे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो ये पिटीशन थी जिस पर 8 जनवरी को सुनवाई हुई, ये सुरेश भट्ट जी की थी, जो 25 जनवरी 2023 में डाली गई थी। आप हम सब पीड़ित लोग 12 मार्च 2023 के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुरेश भट्ट जी के माध्यम से पिटीशन डाली थी। हमारी आज की घड़ी में 12 मार्च वाली की 2 पिटीशन है, जिसमें 2 फरवरी 2024, 16 फरवरी 2024 में सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और साथ ही साथ में जो सितंबर 2023 में मेरे पीड़ित भाई बहन दोबारा इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, वह तीसरी याचिका है, जिसका जो याचिका एक्सेप्ट होगी, जिसका मुकदमा नंबर भी हमें मिल गया। मगर धैर्य बनाए रखे, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मतलब बात ऐसी है, हर ग्रुप में हर जगह इन ठगों के भी आदमी है। कुछ चीजें ऐसी हो कि मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता, सारी जानकारी, मतलब बात ऐसी है, मैं ग्रुप में नहीं डाल सकता, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि जो भी मैं ग्रुप में डाल लूँगा, मतलब बात ऐसी है, उसकी हर जानकारी न अपराधियों तक भी पहुंचती है। हम सभी पीड़ित एक परिवार है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मतलब बात ऐसी है, एक रास्ता अभी बंद हुआ, बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। आप लोगों ने ऑर्डर को सही तरीके से नहीं पढ़ा। मैं इस वीडियो के साथ साथ में हर ग्रुप में जो कल का ऑर्डर है उसे हिंदी में डाइवर्ट करा के वो भी साथ में डाल लूँ। उसमें आप जैसे ही पढ़ोगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। और जो किसी को ये लगता हो कि भाई हम गलत दिशा में थे, अगर हम, मतलब बात इसे गलत दिशा में होते तो ऑर्डर में हमारी गलती उसमें साफ साफ लिखी जाती कि इस कारणवश आपका केस हम डिसमिस कर रहे या खारिज कर रहे। उन्होंने अपनी इच्छा नहीं जताई कि विचार करके इस पर कोई हम आदेश करे, क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में सर्वोपरि है। उनका आदेश को हम जो है नतमस्तक करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। मगर कोई भी भाई अपने मन में ये ना रखे कि
हमारा सारा मामला खत्म हो गया। नहीं, हम स्वतंत्र है, ऑर्डर में लिखा हुआ है, हम दूसरी जगह कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। इसलिए कोई भी भाई घबराओ ना। हमारी अभी 3 पिटीशन बाकी है, 12 मार्च वालों की और सितंबर वालों की। मार्च वालों की जो है, मतलब बात ऐसी है, जो 2 पिटीशन हमारी 12 मार्च वालों की है, जो मार्च के भिन्ने में जुड़े थे, उनमें एक की डेट है 2 फरवरी, एक की डेट है 16 फरवरी। जैसा कुछ होगा, जो भी होगा वो भी मैं बताऊंगा, मगर इतने धैर्य बनाओ रखे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा और साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि भाई आखिरी सांस तक का लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जा। जब तक का लड़ेंगे, जब तक का हमें हमारा ठगा आया पैसा हमें ना मिल जा। आप की ताकत सर्वोपरि है। आप हड़बड़ा के हताश ना हो, एकजुटता बनाओ रखो। एक दिन आवेगा, सभी मतलब बात ऐसी है कि आदेश भी यही होंगे कि भाई इनका ठगा पैसा इनको मिलना चाहिए। मगर वो जब होगा जब आप सब एकजुट रहोगे, संगठित रहोगे। आपकी एकजुटता ही मेरी ताकत है। इन शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।